चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात श्रद्धा मर्डर केस की। बड़ी खबर है क्योंकि आरोपी आफ्ताब का अब नार्को टेस्ट करवाया जाएगा। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। अब आरोपी का नार्को टेस्ट होगा। आफ्ताब के घर के किचन से खून के धब्बे भी मिले हैं। पुलिस जब यहाँ फ्लैट पर पहुंची तो घर के किचन से खून के धब्बे भी मिले। खून के सैंपल्स को जांच के लिए भेजा गया है। इधर दिल्ली पुलिस अब डीएनए जांच करा सकती है, तो इसके लिए श्रद्धा के पिता को भी दिल्ली पुलिस बुला सकती है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां जांच के बाद श्रद्धा के पिता को डीएनए टेस्ट के लिए पुलिस बुला सकती है। आफ्ताब के किचन से खून के निशान मिले हैं, सैंपल्स भेजे गए हैं और आरोपी आफ्ताब का अब नार्को टेस्ट होगा। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। हालांकि आरोपी आफ्ताब अपना गुनाह कबूल कर चुका है, लेकिन और भी राज जो अभी दबे हुए हैं, इन्हें उगलवाने के लिए आफ्ताब का नार्को टेस्ट करवाया जाएगा। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। तो बता दें आपको कि श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी और उसका लिव इन पार्टनर आफ्ताब, जिसके किचन से पुलिस को खून के निशान मिले हैं, दरअसल पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए आफ्ताब को उसके फ्लैट पर लेकर पहुंची थी और इसी दौरान जांच के दौरान ही उसके किचन से खून के निशान मिले, जिसे जांच के लिए भेजा जा रहा है। और महत्वपूर्ण यह है कि अब इसकी जांच की जाएगी। जांच में जो भी निकलकर सामने आएगा उसके बाद पुलिस डीएनए मैचिंग के लिए श्रद्धा के पिता को दिल्ली बुला सकती है। इससे पहले क्राइम लोकेशन पर भी जंगल में भी रिक्रिएशन हुआ था और यहां से पुलिस को बॉडी के 10 टुकड़े मिले थे। इनकी भी जांच की जा रही है, इनके भी सैंपल भेजे गए हैं और अगर ये ह्यूमन बॉडी के हुए तो उसके बाद डीएनए होगा और पिता को बुलाया जाएगा श्रद्धा की, ताकि डीएनए मैच करवाया जा सके। चलिए और भी ज्यादा बातचीत करेंगे। मेरी सहयोगी ऋतु सिंह मेरे साथ लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। ऋतु, नार्को टेस्ट अब इस पूरे मामले में होगा, एक बड़ा मामला जो कि अभी उलझा हुआ है, लेकिन नार्को टेस्ट के जरिए अब आरोपी से कई राज उगलवाने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल जया, क्योंकि देखिए आफ्ताब अपना जुर्म कबूल कर चुका है। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले का रिक्रिएशन भी किया गया, आफ्ताब को जंगल में भी ले जाया गया, लेकिन अब नार्को टेस्ट की अनुमति दी गई है। कैसे होगा ये टेस्ट, क्या कुछ इसके पीछे के पहलू हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेन सिंह जी जुड़ गए हैं। शैलेन जी, आफ्ताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने कहा है कि यस आई किल्ड हर, लेकिन उसके बाद अब कोर्ट ने अनुमति दी है कि नार्को टेस्ट किया जाएगा। आखिर इस केस में क्यों इस टेस्ट की जरूरत पड़ रही है? देखिए ऋतु, इस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पिछले 2 दिनों से आफ्ताब से पूछताछ चल रही है और जिस तरह वो सवालों का जवाब दे रहा है, जिस शांति से वो जवाब दे रहा है, क्योंकि ये बड़ा कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और इसमें पूरी योजना के साथ और जिस तरह का व्यक्तित्व उसका निकल कर आ रहा है सवाल जवाब में, तो उसको पुलिस को उसमें कई शंकाएं हैं और अगर उसने पुलिस की पूछताछ में तो वो बात स्वीकार कर लेगा, अपराध स्वीकार कर लेगा, लेकिन अगर कोर्ट में ये साबित करना है इसको अपराधी, तो बहुत सी सबूतों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए पुलिस ने पूरा पुख्ता केस बनाना चाहती है, इसलिए शायद उसने नार्को टेस्ट के लिए अदालत में उसका नार्को टेस्ट वो करना चाहती है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मर्डर हुआ है, आप देखिए मर्डर हुआ, फिर उसको फ्रिज में रखा, उसने उसके टुकड़े टुकड़े किए, मतलब इस व्यक्ति की जो अपराधी है उसका माइंड सेटअप क्या है, ये बहुत शातिर साबित होता है और इसको साबित करने के लिए शायद पुलिस ने नार्को टेस्ट, अपने केस को पुख्ता बनाने के लिए नार्को टेस्ट करना चाहती होगी। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला है शैलेन जी, पूरे देश को दहला कर रख दिया है इस वारदात ने। अपराधी की आपराधिक प्रवृत्ति का भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले उसने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर किया और उसके बाद उसके 35 टुकड़ों को उसी फ्रिज में रखा जिसमें वो खाने की सामग्री भी रखता था। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि नार्को टेस्ट आखिर होता क्या है, क्या कुछ इसकी प्रक्रिया होती है? देखिए, ये नार्को टेस्ट अगर हम एक लाइन में समझें तो ये इसमें ऐसी दवा दी जाती है जिससे व्यक्ति की तर्क क्षमता कम हो जाती है और ऋतु, झूठ बोलने के लिए तर्क की जरूरत होती है। जब तर्क नहीं करेगा आदमी तो सही बात बोलेगा। तो इसमें सोडियम पेंटाथल नाम का एक इंजेक्शन लगाया जाता है, ड्रग, ट्रूथ ड्रग बोलते हैं इसको, और जब ये ब्लड में जाता है तो आदमी अर्ध बेहोशी की स्थिति में जाता है, मतलब ना वो पूरा होश में रहता है और ना पूरी तरह से बेहोश होता है। तो इस स्थिति में जब सवाल किए जाते हैं तो उसकी तर्क क्षमता कम होती है। ऐसी स्थिति में तो वो सच बोलता है, ऐसी संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसमें सवालों का पैटर्न भी ऐसे तैयार किया जाता है। इसका पूरा प्रोसेस है जिसमें आदमी को धीरे धीरे व्यक्ति को उस स्थिति में लाया जाता है कि वो सवालों का जवाब देने लगता है। पहले उससे घरेलू बातें की जाती हैं
उसके इंटरेस्ट की बातें की जाती हैं, उसके रिश्तेदारों की बात, फिर धीरे धीरे उस क्राइम सीन के बारे में पूछताछ होती है और व्यक्ति इसमें संभावना ये रहती कि वो सच बोलने लगता है तमाम चीज़ें। तो ये एक पूरा पैटर्न है। जी बिल्कुल शैलेंद्र जी, यानी कि एक पैटर्न के तहत उस व्यक्ति से, उस आरोपी से सच उगलवाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिस तरह से हम इस केस में देख रहे हैं, आफ्ताब ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन पुलिस के सामने अभी भी कई चुनौतियां हैं इस केस को साबित करने के लिए, आफ्ताब को आरोपी साबित करने के लिए, क्योंकि जिस हथियार से श्रद्धा का मर्डर हुआ वो भी अभी बरामद नहीं किया। इस वारदात को एक लंबा समय बीत चुका है, कई साक्ष्य मिट चुके हैं, कई अंग भी अभी बरामद नहीं हुए हैं। लेकिन चूंकि जो टेस्ट किया जा रहा है, इस टेस्ट की कानूनी मान्यता कितनी है? देखिए, इसमें अच्छा सवाल है आपका। ये 2010 में इसमें खंडपीठ, 3 जजों की खंडपीठ ने एक डिसीजन दिया था इसमें कि इसमें एक तो जिसका नार्को टेस्ट किया जा रहा है उसकी अनुमति ज़रूरी है और कोर्ट से इसकी ये परमिशन लेनी चाहिए। तो कोर्ट से परमिशन लेने के बाद ही ये किया जा सकता है। और इसका जिसमें नार्को टेस्ट कैसे होगा उसका पूरा प्रोसेस भी डिफाइन है। इसमें एक तो जांच अधिकारी होगा, दूसरा डॉक्टर होगा और तीसरा मनोचिकित्सक होगा। एक तो ये पूरी टीम जांच करती है और सारे पहलुओं पर उसका ब्रेन मैपिंग की जाती है व्यक्ति की। उसके बाद उसके सब अपनी अपनी फाइंडिंग्स लिखते हैं और उसके बाद फिर कोई एक फाइनल रिपोर्ट बनती है जिसको नार्को टेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। उसके आधार पर, और जहाँ तक कानूनी अदालत में इसके टिकने की बात है, अदालत इसको सबूत के तौर पर नहीं मानता है, लेकिन जांच में, इन्वेस्टिगेशन में ऐसे सहायक के तौर पर मान्यता मिलती है। और इससे सीधे सीधे कहें तो पुलिस को एक लाइन मिलती है, एक लाइन मिलती है और फिर उस लाइन को साबित करने के लिए उसको दूसरे एविडेंस जुटाने पड़ते हैं और फिर अदालत में ये मामला टिकता है। तो ये जांच में एक सहायक की भूमिका निभाता है। जी, कह सकते हैं शैलेंद्र जी कि इस टेस्ट की रिपोर्ट के बाद से एक दिशा पुलिस को मिल जाएगी, जिस दिशा में पुलिस काम करेगी और भी जांच की जाएगी। क्योंकि जया, जिस तरह से हम देख रहे हैं इस केस को, दिन बीतते जा रहे हैं, नए खुलासे रोज हो रहे हैं। आफ्ताब ने भी बताया कि किस तरह से उसने निर्मम हत्या की, अपनी गर्लफ्रेंड की श्रद्धा की किस तरह से हत्या की, किस तरह से उसकी लाश को ठिकाने लगाया। अब पुलिस जांच में और क्या कुछ खुलासे होंगे ये देखना होगा। जया, बिल्कुल, और ऐसे में ये जो नार्को टेस्ट है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऋतु, फिलहाल शुक्रिया बातचीत के लिए। शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। इस पूरी प्रक्रिया को, नार्को टेस्ट की क्या कुछ प्रोसेस होती है और क्यों ये जरूरी है, ये समझाने के लिए।